अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो ये देखें जी, बच्चे स्कूल से आए हैं थके। ये जी थके कम हैं और टूटे हुए ज़्यादा हैं। ये देखें आते ही जी टैब पकड़ लिए हैं, जूते कहीं हैं, सॉक्स कहीं हैं। ये शमीर के काम है जी सारे। तो बस जी बैठ गए हैं अपने और खिलारे इनके चेक करें। ये जूते पड़े हैं, ये फलपा पड़ा है, ये बैग पड़े हैं, ये जूते पड़े हैं। ये सारा कुछ माँ ने करना है, जहाँ जहाँ रखना है ना ये माँ ने रखना है बस। तो ये मैंने बस बिरयानी इनके लिए बनाई है। कहते थे हमारे आने तक मम्मा तैयार कर देना। तो मैंने कहा चलो आ गए हैं तो इनको गरम गरम बस थोड़ी देर इसको दम पे रखूँगी और बिरयानी तैयार। तो जी साथ मैंने बनाई है जी दही फुल्कियाँ। तो फुल्कियाँ भी डालने वाली है, बाकी सारा कुछ डाल दिया। तो चले जी अब मैं चावलों को भी रख दूँ दम पे, क्योंकि बच्चों को भूख बहुत लगी हुई है। चले गए दम पे। और ये भी जी भीग चुकी हैं, यानी कि नरम हो गई हैं। तो ये भी डाल दूँ साथ ही। तैयारी अब एक दफ़ा ही करके तो इनको आवाज़ दूँ खा लें कर। मोइस कहता मम्मा मुझे आलू वाला पराठा बना दे, मैं बिरयानी रात को खाऊंगा। तो मैंने तो फिर ना 2-3 टिक्कियों के आलू थे, मैं क्या चल मोइस को लगा के सारे दे देती हूँ। और इसको मैंने एक तगड़ा सा बना दिया पराठा। मैंने कहा पेट तो भर जाए, सुबह से नाश्ता किया हुआ और 5 बजने लगे हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा। ओ बास्ता बच्चों की बहस ही नहीं ख़त्म होती। बीच में लगा दिया अचार का मसाला, वो इसको बहुत पसंद है। अचार का मसाला बीच में लगा के ना, और वाकई बहुत मज़े का बनता है फिर ना। तो साथ मोइस ने लेना होता है जी चीनी वाला योगर्ट। ये मैंने डाल दिया, चीनी भी डाल दी है। वैसे तो मीठा होता है तो, लेकिन थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाल देती हूँ तो ज़रा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो चले जी बस फिर अब मोइस को दे के तो चावलों का भी दम अब ख़त्म करती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ बुला के खाना, वो भी खाएं, हम भी फारग हों। चूल्हे पे रखते हैं चावल और खोलते हैं दम। लो जी माशाल्लाह चावल हमारे हो गए हैं तैयार। ये देखें जी, बच्चे खाने बैठ गए हैं दोनों। सिया क्या बात है, पता नहीं इनकी तो ना लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। शमीर बाज आ जा। The next day. ये देखें मैं आपको दिखाऊं, बच्चे लंच के लिए आए थे और ये देखें ये खाना खा के ये आइसक्रीम खाई सुबह ने और ये सोई पड़ी है। ये भी स्कूल जाना है वापस। सिया जी मैं क्या उठ जाओ, टाइम हो गया ताड़ा वापसी का। ये हिसाब है बच्चों का, रात सोते हैं लेट तो फिर सुबह को उठ तो जाते हैं एक आवाज़ पे तो, लेकिन इस टाइम पे फिर बस हुई होती है। और ये मौसम ने तो खीर की हुई है ना, बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लगता है महीना तो हो ही गया खुल्लम खुल्ला, तो लेकिन ना बस बारिशें नहीं रुक रही। अभी ये है रुकी हुई है, थोड़ी देर बाद फिर फुल बारिश। तो बस ये सिलसिले जारी है जी। तो देखें कब तक ये सिलसिला जारी रहता है बारिशों का, अल्लाह खैर करे। तो चले सोहाबा जी उठ जाओ, अब बस करो निकलो। और दूसरे भाई साहब ये बैठे हैं तो साथ इधर कार्टून चल रहे हैं। बस जी थोड़ी देर तक तैयारी है इनके निकलने की, मैं भी इनके साथ ही निकलूँगी। ये स्कूल की तरफ जाएंगे और मैं जाऊंगी मार्केट की तरफ।
चले जी, बच्चे लंच के बाद ये जा रहे स्कूल। मैंने कहा चलो मैं इनको इधर तक छोड़ती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और फिर मुझे मार्केट काम था, एक तो चीज़ें लाने वाली थी, तो मैंने कहा चलो मैं वो ले आती हूँ। अभी हमारा इशारा बंद है जी पैदल चलने वालों का, और मैं रुक गई हूँ कि खुल जाए। ये इन्होंने साइड पे बटन लगाया होता है कि अगर इसको बार बार आप प्रेस करें तो इससे ये होता है कि जी जल्दी इशारा खुल जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन बहरहाल अगर लगाया है तो इसका कोई मकसद ही है ना। खुल गया हमारा इशारा। ये देखे घरों में गार्डन्स कितने खूबसूरत लगते हैं, ऐसे इन्होंने फूल लगाए होते हैं। और मौसम बड़ा अच्छा है, सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। अब बच्चे लंच ब्रेक के बाद गए हैं ना, तो अब मेरे पास 1.5 घंटा है जी, 4 बजे तक यानी कि। तो इसमें मैंने जो बाहर अंदर का काम करना है इस टाइमिंग के दौरान ही करना है। फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर उसके बाद तो टाइम ही नहीं होता कि कोई बाहर का काम कर सकूं। पहले तो जाऊंगी ऊपर। ऊपर है जी सारा वेयरिंग सिस्टम, यानी कि कपड़े वगैरह सारे जो है ना ऊपर है इसका सिस्टम। तो मैंने कहा चक्कर लगा लूँ। एक सोहा जो ढूंढ रही है शर्ट शायद इधर से मिल जाए तो ले लूँ, ना मिली तो फिर नीचे चलते हैं। ये इतना बड़ा स्टोर है ना, लेकिन मुझे इधर से कभी भी पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिला। तो आज भी देखते हैं जी, पूरी पड़ती है कि खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ये है जी गर्ल्स साइड, तो देखते हैं। देखा वही चक्कर है कि नहीं, साइज़ ही बहुत छोटे हैं उस हिसाब से इनके। अगर कोई पसंद आ भी जाती है ले तो फिर साइज़ नहीं मिलते। तो देखते हैं, अल्लाह करे अब इधर से मिल जाए। बड़ी ज़लालत काट ली है सोहा ने ना, घर होने के बावजूद भी कहती नहीं मुझे नई शर्ट ही चाहिए। चलो जी, आधा घंटा खपाई के बाद भी ना नहीं कुछ नहीं मिला। और ये देखे शर्टें फजूल सी जो हैं ये 23 यूरो की, और इसमें क्या कोई ऐसी ख़ास चीज़ है कि ये 23 यूरो की शर्ट है। और सोहा की ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी, लेकिन इसका साइज़ ही बहुत छोटा है। तो बस जी, और कोई नहीं है। फ़्रॉक्स हैं तो फ़्रॉक तो मुझे ख़ुद भी नहीं सोहा को पहनने अच्छे लगते। तो मैंने कहा चलें जी छोड़ें, अब फिर क्या करें, मजबूरी है। निकलती हूँ जी। अब मैं जा रही हूँ नीचे, नीचे भी देखती हूँ, नहीं तो फिर घर करूँ वापसी टाइम से। मैं जब भी इस मार्केट आती हूँ ना, ये फूलों वाले सेक्शन में लाजमी आती हूँ। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये वाला। ये देखें बड़े खूबसूरत और कलरफुल, और कलर कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत प्यारा मिलता है। ये देखें पोर्ट डीसी बनाई हुई है थैली सी, और कितनी प्यारी लग रही है। और ये है 2.20 की, 2 यूरो 20 की, यानी कि अजकल दिमाग च फूड निकलते ना जेड़े, बड़े आए हुए सिस्टम। ये देखें, और ये देखें जी, इसके अंदर अगर ये रख दें, ये चलो जी, मैंने कहा देखूँ इधर ऑलिव ऑयल मिलता है। मुझे किसी ने कहा था, तो मैंने कहा शायद इस साइड पे, खाने पीने वाली साइड पे मिल जाए, कहीं नज़र आ जाए।
लेकिन लग नहीं रहा। चलो जी, और तो कुछ नहीं, निविया ही ले लेते हैं। और निविया भी इधर ये छोटी है जो 199 की है, मैं बड़ी लेके जाती हूँ। तो ये यहाँ पे निविया भी महंगी है जी। चलिए, और मुझे कुछ नहीं मिला बस। चले जी, काउंटर पे आ गई हूँ मैं, निकल आई हूँ मैं। तो चले अब घर की तरफ। हो देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। दूर से ऐसे लग रहा था जैसे आर्टिफिशियल है, लेकिन नहीं जी, ये नेचुरल है, बड़ी खूबसूरती है। चलो जी, लौट के बुद्धू घर को जा रहे हैं। इस लड़की ने मुझे बड़ा तंग किया, पता नहीं कौन सी शर्ट पहनना चाह रही है जो मिल ही नहीं रही। ये देखें, आपको दिखाऊं, यहाँ भी दर्जियों की दुकानें हैं। ये है जी दर्जी की दुकान, और साथ पहनने वाली चीज़ें भी, कपड़े वगैरह भी रखे हुए हैं। और ये कपड़े सिलाई भी करते हैं। आज मैं बैक साइड से जा रही हूँ। मैंने कहा चलो आज इधर से चलते हैं, टाइम था ना, तो इस वजह से। अदरवाइज़ इधर गर्मियों में हम रात को ना, मियाँ साहब और बच्चे सारी फैमिली ना, बैक साइड से चक्कर लगाते हैं। बैक साइड से हमारा आना जाना कम ही होता है। तो चलो जी, ये पहुंच भी नज़दीक गई हूँ। ये शॉर्टकट सा है रास्ता ना हमारे घर की तरफ। लो जी, आ गया हमारा खूबसूरत सा एरिया। ये देखें, यहाँ पे भी बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अभी छुट्टी नहीं ना हुई स्कूलों में, जैसे ही छुट्टी होगी ना तो बच्चों ने आ जाना साथ ही इधर पार्क में, कैंप में साथ यहाँ खेलने लग जाते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं छुट्टी के बाद। तो जी ये सिस्टम है। ये जी आ गया हमारा घर। तो सारा हमारा बंद है, लेकिन ट्रैफिक नहीं इतनी, तो गुजर जाते हैं। चलो जी, हो गई घर वापसी। देखो मैं हंडिया रख के गई हुई थी, क्या बना है ये देखें। शुक्र है चूल्हा बंद करके गई थी, नहीं तो जी जल जानी थी। आज मैं बना रही हूँ जी माश और चने की दाल। ये अभी पक ही रही थी तो मैं चूल्हा बंद कर गई। मैंने कहा ये ना हो मुझे उधर टाइम लग जाए और हंडिया भी मेरी जल जाए। तो चलो जी, अब पकती है आराम से। लो जी, 1 घंटे में मेरी वापसी हो गई है, सिर्फ निविया लेके। यानी कि और भी चलो जी, खज्जल खराबी के बाद 1 घंटे में मैं वापस पहुंच गई हूँ घर। ओहो, दूसरा काम मैं करके गई थी, ये मशीन लगा के गई थी, वॉशिंग मशीन ना। तो ये अभी किसी ने पॉज की हुई है, मेरा ख्याल है मोइज़ नहाया है, क्योंकि ना वो पानी गर्म नहीं ना आता फिर नहाने के वक़्त, तो इस वजह से मोइज़ ने पॉज कर दिया और दोबारा इसको चलाना भूल गया। मोइज़ से पूछती हूँ, मोइज़ मशीन आप चलाना भूल गए? पॉज की थी मशीन है? मशीन चलाई नहीं दोबारा? हाँ तो चलाई नहीं दोबारा? बोल गया मैं। देखा वही बात हुई ना, भूल गया। चले मैं चला देती हूँ अब। ये जी मोइज़ से 25 सैरो उधार लेके गई थी मार्केट। मैंने कहा आके दे देती हूँ, तो वो इस्तेमाल ही नहीं हुए, खुले, बस वो निविया के लिए वो थे मेरे पास, तो उधार भैया वापस कर देते हैं। मोइज़ थैंक यू वेरी मच, नहीं इस्तेमाल हुए। चलो जी, मोइज़ को लग गई भूख तो कहता मम्मा मुझे बिरयानी दे दें। मैंने कहा चलो पड़ी आप खा लो शाम के लिए। तो फिर हंडिया पक ही रही है दाल, तो ये भी ख़त्म हो। बच्चे भी बिरयानी खा के गए हैं दोपहर को। तो जी
ज़रा मैं खुद भी ज़्यादा पका लेती होती हूँ, फिर बच्चे ना ज़रा खुश हो के खा जाते हैं। जिस दिन कम बनती है तो बच्चों का मूड बन जाता है कि मम्मा आज आपने थोड़ी बिरयानी बनाई है। तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने और मियाँ साहब ने तो बल्कि रोटी खाई थी, हमने तो चावल खाए ही नहीं, बिरयानी यानी कि। तो चलो जी, ख़त्म करते हैं इसको। मोइस कहता साथ मम्मा मिल्क शेक बना दो, ये फ्रागोले की यानी कि स्ट्रॉबेरी की। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। ये ले चलो जी, लो जी, चलो जी, बन गई ये मिल्क शेक। लो जी, कनूचा कनूचा, ये जी कनूचा यानी कि स्ट्रॉ। बेबी बच्चा बन गया ना अब, स्ट्रॉ के साथ पीता। लो जी, ले लो। मशीन भी इधर मेरी बंद हो गई है, तो मैंने कहा चलो कपड़े निकाल लूँ और फैलाऊँ इनको। बारिशें जितनी का हो रही हैं ना, ये कपड़े खुशक होने भी एक काम रखता है। पहले अभी खुशक नहीं होते तो माशाल्लाह से अगली मशीन फिर भर जाती है। ओहो, धूप निकले ना तो साथ साथ खुशक होते जाते हैं और साथ साथ फिर मैं संभालती जाती हूँ। माशाल्लाह से मज़ा आता है ना धोने का भी और कपड़े समेटने का भी। लेकिन जब ये सिलसिले हो जाते हैं तो भारी भरा लगता है ना, क्योंकि स्टैंड अंदर रखना पड़ता है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये भी अभी धोने वाले हैं और अभी ये सॉक्स भी धोई हुई हैं, अभी ये और कपड़े धोने वाले हैं। तो जी ये अभी पहले ये मैंने फैलाए हुए हैं, अंदर ही कंबल बाहर फैलाए थे लेकिन वो बारिश आ गई, फिर अंदर ही फैलाने पड़े हैं। अब इनको देखती हूँ खुशक हो गया तो उठा लूँ। हाँ हो ही गया, तो फिर स्टैंड के ऊपर ही डालती हूँ वो भी। अच्छा ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि ये बड़ा फ़ायदेमंद है। ऐसे बेसन जिनके घरों में है ना, कैसे पानी इकट्ठा हो जाता है इसमें, तो मैं इसी में ये कपड़े भिगो देती हूँ। ये सॉक्स वगैरह या कोई भी गंदा कपड़ा हो ना, फिर सरफ में डाल के ना तो भिगो देती हूँ, फिर बाद में ब्रश के साथ साफ़ करके मशीन में डाल के साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, ये इसकी नॉब है, ये देखें, इसको ये ऐसे खींच लिया, ये पानी इसमें डाल के तो इसको इकट्ठा कर लिया। दूसरे बेसन में आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये इसकी नॉब है ना, तो ये देखें, ये इसको खींचूँगी, ये बंद हो गया, इसको दबाऊंगी तो ये खुल गया, ये देखें बंद, ये खुल गया। ठीक है, जब मैं ये बंद कर देती हूँ तो पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। और मैं बच्चे, यहाँ तक कि जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं बच्चों को भी ऐसे ही ना इसी पानी में, यहाँ पानी इकट्ठा करके 3-4 उसके ड्रॉप्स डाल के ना बेबी शैम्पू के, तो मैं छोटे बच्चे भी इसी में नहलाती होती थी पानी इकट्ठा करके। तो बच्चे को बीच में डिप करके साथ ही, चलो जी, उनको कौन सा वो मारने होते हैं जी कूचियाँ वगैरह, तो ज़रा सी शैम्पू डाली और साथ ही बच्चा नहला के तो फारग। ये इतना फ़ायदेमंद ये बेसन है ना कि मैं कहती हूँ कई काम इससे हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब मेरे पास वो दूसरा मोप था ना, मैं वो भी ऐसे ही पानी इकट्ठा करके तो इसमें सफाई करती होती थी। मेरे पास बाल्टी नहीं थी क्योंकि मेरे पास ये आसानी बड़ी थी, इसलिए मुझे बाल्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो जी ये बड़ा कारआमद है, जिनके घरों में है इसको यूज़फुल बनाएं। ये बेसन मेरा कम इस्तेमाल होता है ना, यानी कि ये बाथरूम मेरा कम ही इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें खाली कमोड है, इसमें पानी वाला सिस्टम नहीं है। तो ना इस वजह से ना वो पानी फिर टिश्यू और पानी में इसमें लेके अगर किसी ने तहारत वगैरह करनी हो तो इसमें कर लेता है, अदरवाइज़ ज़्यादा हमारा वो बड़ा बाथरूम ही इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से फिर मैं ये, अगर ये काम करने हो ना, मैं फिर मैं ये छोटे बाथ में ये ऐसे काम कर लेती हूँ कि ये कम कम इस्तेमाल होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी किसी को फ़ायदा दे सकती हैं, इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया कि ये बतानी चाहिए, किसी के भी काम आ सकती हैं। जैसे आप छोटे बच्चों का मैंने बताया कि इसको, इसमें पानी इकट्ठा करके आप बच्चे को नहला भी सकते हैं।
तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स ना जो हैं वो शेयर करते रहना चाहिए, चलो किसी का भला हो जाता है। बारिश हो रही है और निकल आए हैं ना बच्चों के साथ, इनको कुछ चीज़ें लेनी थी मार्केट से। तो मियाँ साहब आ गए हैं, खाना वगैरह मैंने इनको खिला दिया। मैंने कहा अगर लेट हो भी गए तो भूख नहीं करेंगे। तो जी बस अब ये जा रहे हैं। नहीं भैया कहते नहीं मैंने नहीं जाना। भैया कब आए हैं? भैया तो नहीं आए। चलो अंदर अंदर बैठो बैठो। छुट्टी का टाइम हो गया ना ऑफिस का और फैक्ट्रियों में, तो ये देखे जी रश भी हो गया काफ़ी और मौसम भी बड़ा ही अच्छा हो गया। मियाँ साहब आज जल्दी आ गए थे बारिश की वजह से, इसलिए हम खाना पीना भी करके आ गए हैं, फारग हो गए किचन से भी। मैं रह गई हूँ, मैंने नहीं खाया, सिर्फ बाकी सब ने खा लिया। हमारी तो दौड़ें लगी पड़ी हैं। वैसे हमारी दौड़ें क्यों लगी हुई हैं? हम कहीं का प्लान तो नहीं कर रहे जाने का, है ना? शमीर हंस रहा है। चले आपको बताएंगे। ये देखें जी यहाँ झूले लगे हुए थे, ये ख़त्म हो गया और ये बांध लिया उन्होंने साजो सामान अगली मंजिल की तरफ जाने के लिए। हमारा इस तरफ आना ही नहीं हुआ। हमने सोचा था कि लगे हुए हैं तो बच्चों को लेके आएंगे, लेकिन बस वो इस तरफ आना ही नहीं हुआ। कुछ हालात ऐसे हो गए कि बस ध्यान ही नहीं रहा। चले बता ही देती हूँ आपको कि हम कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, आपसे क्या छुपाना। तो जनाब हम कर रहे हैं फिर से पाकिस्तान जाने की तैयारी। जाना किन हालात में था, सोचा क्या था और जाना किन हालात में पड़ रहा है। बस सोचा नहीं था, लेकिन रब की मर्जी है। तो क्योंकि जब मैं पहले अपनी अम्मी से मिलके आई थी ना, तो आपको पता मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर मैंने आके मियाँ साहब को बताया कि ऐसे उधर भी अम्मी की तबीयत यानी कि मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और वैसे भी उनका दिल था, मुझे लगा कि उनका दिल है कि एक दफ़ा मेरे सारे बच्चे ना इकट्ठे हों मेरे पास, सारे पोते पोतियाँ। तो मैंने जब बताया मियाँ साहब को, तो मियाँ साहब ने कहा कि चलो तैयारी करते हैं। बस फिर हमने तभी सोच लिया था कि हम इंशाल्लाह जाएंगे, तो बच्चों को भी लेके। लेकिन बीच में फिर मेरी अम्मी का ये हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं अभी मिल के आई हूँ अपनी माँ से, फिर जाके मिलूँगी। ये भी एक अलहदा खुशी थी कि मैं 1 माह के बाद 2 माह के बाद फिर जाऊँगी अपनी माँ से मिलूँगी। लेकिन पता नहीं रब को कुछ और ही मंजूर था कि मेरी वो आखिरी मुलाकात साबित हुई और दोबारा मुझे मिलना ही नसीब नहीं हुआ अपनी माँ से। तो बस फिर वो टिकट्स वगैरह सोच लिया हुआ था, करवा ली थी, तो फिर जाना तो था ही। तो बस इस वजह से ये अब हमारी दौड़ें लगी हुई हैं। तो अभी ये पाकिस्तानी स्टोर से सब्ज़ी लेनी थी कुछ। मियाँ साहब कहते थे मुझे कुछ ना सालन बना के दे जाना, क्योंकि मियाँ साहब ने बाद में आना है बकरा ईद के पास ना। तो इस वजह से मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इतनी शर्टों में से। तो मैंने फिर जो ये काम करती हैं ना इधर मार्केट में, फिर मैंने उससे पूछा कि इसके साथ कौन सी अच्छी लगेगी। तो उसने कहा कि ये वाली शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, लेकिन ये छोटी बहुत है। नहीं जी मैं रख के आ गई। सोहा के भी ना उस शर्ट बहुत छोटी थी। मैं क्या फिर मियाँ साहब ने मेरी कमबख्ती लैनी है कि तेन मैं मना भी किया, फिर तू नहीं बाज आंदी। तो जी इस वजह से मैंने कहा नहीं, वो काम करना ही नहीं जिसमें मियाँ बीवी दोनों राज़ी ना हों। चलो जी आज तो कासे खाली हैं, पहुंच भी गए। मैं भी ऊपर से चक्कर लगाने चली गई कि अभी टाइम लग जाएगा, लेकिन बारी आ गई हमारी। लो जी मार्केटें खाली होनी शुरू हो गई हैं, बंद हो गई दुकानें ज़्यादातर। हो गई है हमारी घर वापसी।
तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो चले यही करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।